तिरहुत स्नातक से एमएलसी रहे देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गया। अब इस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में लगातार कई दावेदार जो है अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, कई मैदान में ताल भी ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज कुमार वत्स है, जो बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट के मेंबर भी है और संघ से बिलोंग करते हैं, यानी कि आरएसएस के भी आते हैं। ऐसे में ये भी तिरहुत स्नातक से उपचुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी जोरों से जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के मनोज जी, सबसे पहले क्या उद्देश्य रहा है तिरहुत स्नातक में मैदान में उतरने का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि तिरहुत ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे काफ़ी ऐतिहासिक रहा और हम सब लोग यह भी जानते हैं कि माता सीता की प्रकाट स्थली है, महावीर जैन की ये जन्मभूमि है, बुद्ध की ये कर्मभूमि है, लोकतंत्र की जननी का जगह है। इसके बावजूद भी यहाँ कोई भी प्रामाणिक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। न यहाँ कोई इंजीनियरिंग की कोई प्रामाणिक संस्था है, न कोई मेडिकल की प्रामाणिक संस्था है। एक लंगट सिंह महाविद्यालय एक प्रामाणिक कॉलेज हुआ करता था, आज उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। MIT कॉलेज कोई ग्रेडिंग में नहीं है। तो हमारी स्पष्ट मान्यता है कि तिरहुत में एक शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। जिस स्नातक का वोट लेना है, उस स्नातक की डिग्री यहाँ आप जानते ही हैं कितने वर्षों में मिलती है। देखिए, पहले की अपेक्षा तो सुधार हुआ है। पहले जहां 5 वर्षों में मिलती थी, अब 3.5 वर्षों में मिलती है। विषय वहीं तक रुका हुआ नहीं है। विषय है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो रोजगार दे, और रोजगार देने वाले एजुकेशन के लिए शिक्षक अच्छे हों, इकोसिस्टम बने और सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का एक वातावरण बने। आप जाके देखेंगे तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक शैक्षणिक वातावरण सरकार ने डेवलप किया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और अन्य निजी विश्वविद्यालय हैं। आप जाइए, हमारे ही बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं, तो शिक्षक भी यहीं के, छात्र भी यहीं के, तो राशि हमारी चली जाती है। तो आखिरकार हम क्यों नहीं तिरहुत में ऐसा वातावरण बनाए? अगर पूर्व में जो भी विधान पार्षद रहे वो सिर्फ ये बना रह गए कि पोखरा खनवाएंगे या रोड बनवाएंगे। अरे रोड बनाने के लिए, पोखरा खनाने के लिए तो विधायक और सांसद हैं। तो आपको जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, स्नातकों के हितों के लिए, तो मुझे नहीं लगता है किसी विधान पार्षद ने, खासकर तिरहुत के किसी विधान पार्षद ने कोई कार्य नहीं किया। तो मुझे लगा और मेरे मित्रों को लगा कि निश्चित तौर पे एक वातावरण अच्छा बने, तो इसीलिए हम लोग चुनाव के मैदान में आए हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि माता सीता के प्रकाट स्थली के नाम पर, मतलब माता जानकी के नाम पर हम लोगों ने तय किया है कि एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और वह कौशल विश्वविद्यालय वो उद्यमी कैसे बने। जैसे आज हमारे यहाँ एक हो गया है, अभी हम लोग जो गैर औपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये IAS, ये चीफ सेक्रेटरी। बता दीजिए कि एक चीफ सेक्रेटरी की मृत्यु होती है तो 4 आदमी कंधा देने वाला नहीं होता, लेकिन अगर एक उद्यमी, अभी रतन टाटा जी का देहांत हुआ, पूरा देश मर्माहत था। लोगों को लग रहा था कि मेरे एक परिवार के सदस्य चले गए। अगर टाटा की सुविधा के लिए, आज देखिए कि टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल, वो उद्यमी है, वो पैसे कमाते हैं, उस पैसे का समाज में हित में लगाते हैं। तो हम ऐसा विश्वविद्यालय क्यों नहीं खड़ा करें जो हम रतन टाटा जैसे लोग, किर्लोस्कर जैसे लोग, हम कैसे खड़ा करें? हम सिर्फ नौकर बनाने की विश्वविद्यालय जो बना दिए हैं, ये नौकर बनाना, मुख्य सचिव भी नौकर होता। हम उद्यमी बनाने का, हम इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एक विश्वविद्यालय खड़ा करना चाहते हैं और माता जानकी के नाम पर खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी स्पष्ट धारणा है कि माता जानकी के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाए और तिरहुत रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला होगा। आप जाइए दिल्ली में, बॉम्बे में, सिर्फ बिहारी का मतलब मजदूर होता है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारे स्नातक से जो प्रतिनिधि बनते रहे हैं वो कर क्या रहे थे? कहाँ कहाँ तक अभी घूमे हैं आप? देखिए, तिरहुत में 4 जिले हैं, 28 विधानसभा है,
54 ब्लॉक है। मुझे लगता है कि मैं सभी ब्लॉक में चला गया हूँ। विधानसभा में तो गया ही हूँ, 28 विधानसभा में। मुझे लगता है कि आधे से अधिक पंचायत में मैं गया हूँ, लगभग 1000 पंचायत है। तो सभी पंचायत में तो नहीं, लेकिन 600-650 पंचायत में मैं गया हूँ और समाज के सभी वर्गों से जो स्नातक हैं, ये नहीं देखना कि कौन किस समुदाय से है, किस वंश से आता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा इसमें भी स्पष्ट मानना है कि जिस जाति धर्म में मैं जन्म लिया हूँ, उस जाति धर्म के प्रति हमारा स्वाभिमान है, लेकिन अभिमान नहीं है। तो स्वाभिमान और अभिमान के बीच में हम फर्क समझते हैं और साथ ही साथ हम एक यह भी मानते हैं कि सामाजिक जीवन में आए हैं तो जो भी जनता है वो जनार्दन के समान है। तो जनता और हमारे जो मतदाता हैं, खासकर जो स्नातक मतदाता हैं, वो हमारे जनार्दन है। इसी इच्छा, आकांक्षा और मनोदशा के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामने कई ऐसे प्रत्याशी है जो अपनी ताकत पूरी जोके हुए हैं, ऐसे में उन लोगों के बीच अपने कहाँ देखते हैं? दोनों गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी मैदान में है, अन्य प्रत्याशी भी है मैदान में। देखिए, एक बात और मैं बता दूं, यह चुनाव दल का होता ही नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टियां जो बनती है उसका मुख्य जो स्टेबिलिटी होता है वो चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह के कारण ही वो पॉलिटिकल पार्टी की पहचान होती है। और जब यह चुनाव ही चुनाव चिन्ह पे नहीं होता है तो फिर इसमें पॉलिटिकल क्या, पॉलिटिकल पार्टी क्या? समर्थन तो क्या है कि कोई समर्थन कर देगा। अभी तो एक राजनीतिक दल आया है, पहले ही से समर्थन कर रहा था, 5-6 उम्मीदवार उसके लिए कीर्तन कर रहे थे। तो समर्थन करना मतलब कीर्तन करना है। कीर्तन सकारात्मक चीज है, लेकिन कीर्तन का भी एक समय होता है। तो मुझे लगता है कि इस समर्थन का कोई लेना देना नहीं है। चुनावी स्नातक चुनावी राजनीति में कोई गठबंधन का कोई लेना देना नहीं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मनोज कुमार वत्स, जो बिहार विश्वविद्यालय सीनेट के मेंबर है और किस तरह से चुनावी मैदान में है और समर्थित प्रत्याशियों को लेकर के भी कहा है कि इसमें कोई समर्थन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह चुनाव न किसी दल के सिंबल पर होता है, इसलिए पार्टी विशेष का कोई लेना देना नहीं है। और किस उद्देश्य और आशा के साथ चुनावी मैदान में है और किस तरह से चुनावी कैंपेन कर रहे, तमाम बातें कर रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें आपको दिखाते हैं। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।